नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 6 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 1.5 साल पहले 7 जुलाई 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नॉन आरएएस सर्विस से आईएएस बनाने पर रोक लगा दी थी। 26 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के साथ कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आज आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के साथ ही प्रमोशन पर लगी रोक भी हट गई है। कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन पर व्यक्तिगत हितों के चलते याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अन्य कारणों के चलते पीटीआई भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती को लेकर दस्तावेजों में मिसमैच के कई मामले सामने आने के बाद बोर्ड ने इसकी जांच कराई तो कई मामले सामने आए हैं। अब बोर्ड ने 54 कैंडिडेट्स को तो अपात्र ही घोषित कर दिया, बाकी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया कि पीटीआई भर्ती के तहत 321 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच की गई है। इनमें से 54 के दस्तावेज पूरी तरह से मिसमैच पाए गए हैं। ऐसे में इन्हें अपात्र ही घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 244 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है। इनमें से भी कई अपात्र हैं। इसकी जाँच के लिए बोर्ड ने पूर्व में ही अभिशंसा कर दी है। हाथ पर टैटू मिटाने के बाद रहे निशान होने के चलते पैरामिलिट्री फोर्सेस भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थी को राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर से शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने दिलखुश बैरवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि अभ्यर्थी के दाहिने हाथ पर उसके माता पिता ने बचपन में नाम लिखवा दिया था। भर्ती में शामिल होने से पहले उसने मेडिकल सर्जरी के जरिए अपने हाथ पर बने टैटू को हटवा भी लिया। उसके हाथ पर टैटू के कुछ निशान रह गए। इसके कारण उसे मेडिकल में अनफिट करार देते हुए बाहर कर दिया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को प्रोबा 3 का मिशन लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को गुरुवार को शाम 4:04 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। यह मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और आर्कुलर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। अशोक गहलोत ने कहा, भजनलाल सरकार आरजीएचएस और चिरंजीवी योजनाओं में रोड़े अटकाकर राजस्थान की जनता को परेशान कर रही है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनरों को इलाज करवाने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझते हुए ये कागजी कार्रवाई इलाज की प्रक्रिया को जटिल और कष्टप्रद बना देती थी। हमारी सरकार ने आरजीएचएस लागू की। इसमें कैशलेस और पेपरलेस तरीके से जल्द इलाज मिल सकेगा। पर भाजपा सरकार ने हमारी सरकार की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की सोच से काम शुरू किया, जिससे आम जन को तकलीफ हो रही है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें कोर्ट दिल्ली में जीआरपी पाबंदियों में ढील देने को राजी हो गया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पाबंदियां जीआरपी 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। दरअसल कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम हुआ है, इसलिए अब हमें जीआरएपी की पाबंदियां कम करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे और मॉनिटरिंग की जरूरत है। अभी हम कमीशन को ग्रैब 2 लागू करने की इजाजत देते हैं। बेहतर होगा कि कमीशन ग्रैब 3 की भी कुछ जरूरी पाबंदियों को भी लगाए रखें। रणथंभौर में वर्तमान में पर्यटक सीजन पीक पर है। दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश और नया साल होने के कारण रणथंभौर में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक भी अधिक रहती है। लेकिन इस बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 7 से 12 दिसंबर के बीच करंट ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राइजिंग राजस्थान के चलते करंट ऑनलाइन बुकिंग को बंद किया है। इसमें 13 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। वन अधिकारियों ने बताया कि 7 से 12 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जाना है। इसमें देशी विदेशी उद्योगपति शिरकत करेंगे। इस दौरान कई बड़े डेलीगेट्स का रणथंभौर पार्क भ्रमण का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में सीताफल एक्सीलेंस सेंटर में 5 दिनों से हो रहे नवनियुक्त वन रक्षकों की ट्रेनिंग गुरुवार को खत्म हुई। इन 5 दिनों में सभी वन रक्षकों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन एंड नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी गई। फॉरेस्ट गार्ड के लिए यह 4 महीने का कोर्स है जो वे अलग अलग जिलों में रहकर करेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद 11 से 15 दिसंबर और 21 से 25 दिसंबर को भी अलग बैच का भी ट्रेनिंग सेशन होगा। सीताफल एक्सीलेंस सेंटर में डेप्यूटी डॉक्टर राजाराम सुखवाल ने बताया कि 1 दिसंबर से फॉरेस्ट गार्ड फाउंडेशन कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 50 नवनियुक्त वन रक्षकों को ट्रेनिंग दी है।
अजमेर में ख्वाजा साहब के 813वें उर्स को देखते हुए नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को नगर निगम और दरगाह थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरगाह क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को सामान जब्त कर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि नगर निगम प्रशासन और दरगाह थाना पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है। दरगाह क्षेत्र के दिल्ली गेट से लेकर धान मंडी, निजाम गेट और अन्य बाजारों में दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के कार्यक्रम में दी। इस दौरान उन्होंने 6 तरह के ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा। काम में पारदर्शिता आएगी। इस तरीके से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का तीसरा दिन विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, एग्जीबिशन और गेम्स के माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर जोर देने के लिए समर्पित था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के छोटे बड़े लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ सिरमौर इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और फेस्टिवल का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों में बच्चों से बातचीत की और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर सिटी पैलेस स्कूल के स्टूडेंट्स की ओर से तैयार एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ई कारशिम पथ को भी लॉन्च किया गया। लक्ष्यराज प्रकाश ने बच्चों की ओर से प्रदर्शित प्रोजेक्ट्स और एग्जीबिशन को सराहा और उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आयुर्वेद के भारतीय ज्ञान को युगानुकूल बनाते हुए इसमें जुड़ी दुर्लभ औषधियों का पेटेंट, प्रमाणीकरण और इससे जुड़े स्वास्थ्य वर्धक गुणों का आधिकारिक प्रसार किया जाए। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ असाध्य रोगों में भी उनके उपयोग के परीक्षण और प्रसार की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया है। बागड़े गुरुवार को जोधपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयुर्वेद औषधि मानकीकरण चुनौतियों और समाधान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी इस तरह से हो कि वह उपयोग के लिए आकर्षित करे। उन्होंने इसके विपणन की कारगर नीति पर भी कार्य करने पर जोर दिया है। राजस्थान रोडवेज की खस्ता हालत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी खराब कर रही है। 15-16 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी 2 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। प्रदेश के 3 संभाग के कर्मचारियों को 1 माह का वेतन दिया जा चुका है, जबकि बीकानेर संभाग में कर्मचारियों को 2 माह से वेतन बकाया है। इसमें कर्मचारियों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक बीकानेर रोडवेज आगार में करीब 508 कर्मचारी हैं, जिसमें से 145 चालक, 108 परिचालक, 255 अन्य कर्मचारी हैं। प्रदेश के 7 संभाग में से जयपुर, भरतपुर, जोधपुर व कोटा संभाग के कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है, जबकि बीकानेर सहित उदयपुर व अजमेर संभाग के कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार व IRDA के प्रयासों से अलवर में 100 गांव 26 जनवरी तक 100% बीमित करने का निर्णय किया गया है। GPF के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार दास ने बताया कि भारत सरकार व IRDA ने मिलकर इस विचार को आगे बढ़ाया कि पूरा देश 2047 तक इंश्योर्ड होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य ने राजस्थान सरकार के हर जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। इस मैसेज को आगे पहुंचाने लगे हैं कि हर व्यक्ति को बीमित होना चाहिए। 1 जनवरी को देश का पहला गांव भी अलवर में होगा जो पूरी तरह से बीमित होगा। जैसलमेर में डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने गुरुवार को CMHO के पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यग्रहण के अवसर पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पालीवाल को पुष्पहार पहनाकर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि जैसलमेर जिले के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर करना, विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना और आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रयास करना मेरी प्राथमिकता है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।